Children, now I am going to explain you parts of a sentence. All of you look on your page number 6. A sentence is made up of two parts, namely a subject and a predicate. Children, I have explained also no a sentence having two parts, A subject, B predicate. So here I am going to tell you what is subject. Subject, it is that part of a sentence which tells us who or what the sentence is about. Children, जो सेंटेंस होता है उसका जो पार्ट पहला वाला पार्ट होता है मीन्स नाउन या प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है. Subjects that tell us what or who the sentence is about, यानी सब्जेक्ट वो होता है जो वाक्य में मेन हो, मुखिया हो. अ सब्जेक्ट मस्ट हैव अ नाउन और अ प्रोनाउन. सब्जेक्ट जो होता है या नाउन या फिर प्रोनाउन होता है, यानी वाक्य में जिसके बारे में बात हो, जो मेन हो, वो सब्जेक्ट होता है. नाउ कम ऑन प्रेडिकेट. It is that part of a sentence which tells us something about the subject. Predicate क्या होता है? सब्जेक्ट को निकालने के बाद वाक्य में जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स बच जाते हैं वो सारे प्रेडिकेट होते हैं. Predicate that tell us what the subject does or where it is. Predicate हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या करता है और कहाँ है. मीन्स सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन जो वाक्य में मेन होता है, नाउन या प्रोनाउन वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से रिलेटेड वाक्य में जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं और वो सब्जेक्ट के बारे में ही बात करते हैं. जैसे एग्जाम्पल, द एक्टर्स परफॉर्म्ड वेल. अब यहाँ पे द एक्टर्स परफॉर्म्ड वेल है मीन्स द एक्टर्स क्या है हमारा नाउन, इसलिए ये सब्जेक्ट और नाउन यानी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है. अगर ये सारी चीज़ें हम देखते हैं वाक्य में तो वो प्रेडिकेट होता है. लाइक परफॉर्म्ड वेल यानी सब्जेक्ट ने जो काम किया उसके बारे में जो बात हो रही है वो प्रेडिकेट है. The actors is the subject since it tells us what the sentence is about. Actors इसलिए सब्जेक्ट है क्योंकि सेंटेंस के बारे में बता रहा है. The predicate is performed well since it tells us something about the subject. और performed well सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. Now read the sentences. Subject, predicate. It is divided into two parts. This table, children, be careful. Number 1, babies cry. Number 2, the lights are on. Number 3, the Indian team won the match. Number 4, my father's best friend gave him a present. अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांट दिया गया है इस सेंटेंसेस को. बेबीज यहाँ पे मेन है या उसी की बात हो रही है तो सब्जेक्ट बेबीज हुआ और सब्जेक्ट क्या कर रहा है वाक्य में, क्राई यानी रो रहा है. तो बच्चे रो रहे हैं, बच्चे यहाँ सब्जेक्ट और रोना प्रेडिकेट. इसी तरह बी, द लाइट्स आर ऑन यानी लाइट्स क्या है, आर ऑन. यहाँ मेन क्या है सब्जेक्ट द लाइट्स और सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही है वो आर ऑन. इसी तरह 3 and 4, as we can see that the subject may consist of one word as in the sentence 1 or many words as in sentence 3. Similarly, the predicate may consist of one word is in sentence 1 or many words as in sentence 3. The words cry, are, on, one and give are verbs. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सब्जेक्ट या तो एक हो सकता है या फिर मेनी वर्ड से भी बन सकता है. जैसे फर्स्ट में पहला बेबी सब्जेक्ट है लेकिन फोर्थ वाले में चिल्ड्रन देखिए माय फादर्स बेस्ट फ्रेंड यानी मेरे पिताजी के द बेस्ट फ्रेंड है ना. तो यहाँ पे क्या होगा पूरा फ्रेंड तक सब्जेक्ट है क्योंकि मेरे पिताजी, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पिताजी सब्जेक्ट नहीं है, फादर्स बेस्ट फ्रेंड
यानी मेन जो किसकी बात हो रही है, फादर्स बेस्ट फ्रेंड की, पिताजी के बेस्ट फ्रेंड की बात हो रही है। A verb is an essential part of a sentence and it is a part of the predicate। जो हमारा वर्ब है वो बहुत ज़रूरी होता है वाक्य में और प्रेडिकेट में इसका भाग होता है। यानी हम अभी पीछे देख चुके हैं कि सेंटेंस किससे बनता है, सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, प्लस वर्ब होना चाहिए और प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सो इन सेंटेंस अ वर्ब इज़ एन एसेंशियल पार्ट, बहुत ही ज़रूरी भाग होता है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजली कम्स बिफोर अ प्रेडिकेट बट देयर आर एक्सेप्शंस। ऐसे तो सब्जेक्ट ज़्यादातर जो सेंटेंस का पहला भाग होता है उसी में आता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम सैट द प्रिंसेस। अब यहाँ पे देखिए, एट द वन कॉर्नर ऑफ द रूम सैट, यहाँ पे जगह बता रहा है ना, मैंने बताया है प्रेडिकेट दैट टेल अस व्हाट, क्या, द सब्जेक्ट क्या है, एंड डस वेयर इट इज़, और कहाँ है, यानी जगह बता रहा है। तो ये सब्जेक्ट नहीं हुआ हमारा, जबकि ये पहले दिया हुआ है। चिल्ड्रन बी केयरफुल। यहाँ पे देखिए कोई भी नाउन या प्रोनाउन इसमें ऐसा नहीं है जिसके बारे में बात हो, है ना, ऐसा कोई मेन इसमें नहीं है, और इसमें जगह से रिलेटेड है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इसलिए द प्रिंसेस, यहाँ पे प्रिंसेस जो है नाउन है और ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी द प्रिंसेस की बात हो रही है, लेकिन पहले प्रेडिकेट आ गया है और सब्जेक्ट बाद में आ गया है। इसी तरह बी इन दैट जंगल लिव अ लायन। अब देखिए प्रेडिकेट क्या कह रहा है, इन दैट जंगल लिव, यहाँ भी वेयर से रिलेटेड है तो इसलिए ये प्रेडिकेट है, और अ लायन मेन है, ये सब्जेक्ट है। इन इम्परेटिव सेंटेंसेज द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन बट इम्प्लाइड। अगर हम देखें तो हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेज होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पे सब्जेक्ट ज़्यादातर ऑफन मेंशन नहीं होता है, लेकिन लगा होता है। कैसे, वो हम बताते हैं आपको। नाउ टर्न द पेज। एग्जाम्पल, गो देयर, हैव 2 कैप्सूल्स डेली। अब देखिए यहाँ पे गो देयर, जाओ वहाँ, इट मीन्स यू गो देयर। हम जो सुन रहा है वही सब्जेक्ट हो गया, यानी यू। अगर तुम सुन रहे हो, सामने खड़े आप हैं, आप सुन रहे हैं, तो क्या हो गया, वही सब्जेक्ट हो गया। इम्परेटिव में सिर्फ गो देयर, यानी कि ऑर्डर दिया जा रहा है, इसका सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, अंडरस्टूड होता है। यू अंडरस्टूड होता है कि यू अपने आप हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये मुझसे ही कहा गया, अगर आप खड़े हैं तो आपसे ही कहा जा रहा है, इसलिए गो देयर ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसमें यू सब्जेक्ट होगा, जिसे आप इमेजिन करके लिखेंगे यू, और उसके नीचे इंडिकेट करेंगे सब्जेक्ट, और जो आपका सेंटेंस होगा गो देयर वो प्रेडिकेट है। इसी तरह बी हैव यू कैप्सूल्स डेली, इसका मतलब कि आपसे ही पूछा जा रहा है, इट मीन्स यू इज सब्जेक्ट, एंड हैव 2 कैप्सूल्स डेली, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। इन सच सेंटेंसेज यू इज़ द सब्जेक्ट विच इज़ इम्प्लाइड, ये लगा होता है यू, ये अंडरस्टूड होता है इम्परेटिव सेंटेंसेज में। And interrogative sentences, the subject and predicate are placed in the following order. Examples: A. What are you doing? Have you been to the market? अब यहाँ देखिए A में चिल्ड्रेन what are है ना, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने बताया है कि प्रेडिकेट में what या where से रिलेटेड कुछ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे वो प्रेडिकेट होंगे। तो what are इट मीन्स प्रेडिकेट, you बीच में आ गया इट मीन्स सब्जेक्ट, और doing वर्ब है इट मीन्स प्रेडिकेट। वर्ब हमारा कहाँ लगा होगा, प्रेडिकेट में, रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ हैव यू बीन टू द मार्केट, यहाँ हैव प्रेडिकेट, यू बीच में आ गया सब्जेक्ट, और बीन टू द मार्केट प्रेडिकेट। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द वर्ड ऑर्डर इज एज फॉलोज, हाउ ब्यूटिफुल शी इज, सो हाउ ब्यूटिफुल प्रेडिकेट, शी सब्जेक्ट और इज प्रेडिकेट। इसी तरह बी भी दिया हुआ है चिल्ड्रेन। एग्जाम्पल, टू फाइंड द सब्जेक्ट्स एंड द प्रेडिकेट इन एक्सक्लेमेटरी एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू स्टेटमेंट। तो अगर हमें कोई दिक्कत आएगी इसको फाइंड आउट करने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, या कोई डिफ़िकल्टी आएगी किसमें, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी में, तो हम उसे पहले असर्टिव बना देंगे। असर्टिव मीन्स सिंपल सेंटेंस, जैसे एग्जाम्पल व्हाट आर यू डूइंग, है ना क्वेश्चन, तो हम इंट्रोगेटिव है ये, तो यू आर डूइंग व्हाट। अगर हम इसको असर्टिव बनाएंगे तो ये इस तरह बन जाएगा, यू आर डूइंग व्हाट। सो इट इज़ नाउ ईजियर फॉर अस टू आइडेंटिफाई, नो चिल्ड्रेन। सो यू फॉलो दिस रूल, you all follow this rule, and then you will get the answers. The subject which is you and the predicate is are doing what.
Like this. B also you can do, children. You is subject and have gone to the market is the predicate. For exclamatory sentence, what you will do, children? You will change into assertive first. Like how beautiful she is, यानी she is beautiful यही कहा जा रहा है ना, लेकिन बहुत हैरानी से कहा जा रहा है तो हम exclamatory का यूज कर रहे हैं. How beautiful she is. लेकिन अगर हम assertive चेंज करेंगे इसे तो कैसे बन जाएगा? She is beautiful. तो she क्या हो गया? सब्जेक्ट, और बाकी का क्या हो गया? प्रेडिकेट. फिर आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई इन वेरी इजी वे. चिल्ड्रन, डोंट बी कंफ्यूज. गो थ्रू दिस लेसन very carefully, then you will get all the solution. It means if you have any difficulties to understand this lesson, you can go through each word of this lesson, then you will find out all the solution. All right, children. Children, now you have to complete exercise B on your book only. Hints are given. You have to mention by pencil subject, S for subject, P for predicate. All right, children, one example given. So like this you will complete exercise B.